के बज रहे हैं इस वक्त 12:15 और मैं किचन में निकाल रही हूँ घी। ये हफ्ते भर की मलाई इकट्ठा करके रखा था, उसी का यहाँ पे घी निकाल रही हूँ ये। और दर्श सो गए हैं, अर्श निशा के साथ है और बस थोड़ी ही देर में हमारी घी निकल के इस मलाई से अलग हो जाएगी। तो ये काम चल रहा है। टुक टुक आ गई हैं स्कूल से, नहा धो करके कपड़े चेंज कर रही हैं। तो आज मैंने डायरेक्ट मलाई को ही चढ़ा दिया था, तो इस तरीके से हो गया। आधा से ज़्यादा पक करके इस तरीके से घी हो गया। तो बस मैंने कटोरी ले लिया बड़ा साइज़ वाला, उसी में छन्नी लगा के इसको छान लूँगी फटाफट से। वैसे तो मैं माठा बना करके घी निकालती हूँ, कई विधि होती है अपनी अपनी, लेकिन आप जो भी कह लीजिए, बच्चों के चक्कर में अब ये नहीं हो पाता है। अब इसी तरीके से जो भी घर की मलाई निकलती है दूध से ना, मैं इसी तरीके से डायरेक्ट हीटर पर चढ़ा करके गैस पर बना करके डायरेक्ट इसी तरीके से निकाल लेती हूँ। नहीं तो उस तरीके से रहता है ना, तो जामन डालो, फिर मलाई को जमाओ दही की तरफ, उसके बाद मिक्सी में चला के, वो प्रोसेस बड़ा लंबा रहता है। तो इस वजह से इतना समय भी नहीं रहता, बच्चों के साथ फटाफट करना रहता है, फिर बच्चों को भी इसी में संभालना रहता है। तो इस तरीके से होता है। बच्चों को आप अगर ट्विंस बेबी, एक बेबी तो मेरे को लगता है कि संभल भी जाए, लेकिन ट्विंस बेबी है, न्यूबॉर्न है, तो उनके साथ आप घर के काम और हर कोई भी काम हो परफेक्ट तरीके से आप नहीं कर पाते हैं। जल्दी जल्दी वाला काम रहता है, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चे को भी देखना रहता है, इस तरीके का रहता है। तो फटाफट से मैं सारा इस तरीके से छन्नी में डाल करके चम्मच की सहायता से दबा के जितना भी उसका घी है सब निकाल लूँगी। और ये जो साइड में मैंने मटेरियल रखा है, इसमें चीनी मिला देंगे। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड जी को भी ये वो घी का जो मटेरियल बचता है ना, वो बहुत पसंद है। तो इस तरीके से एक कटोरी निकली है, ये 1 हफ्ते की मलाई का है और ये है मटेरियल। इसमें चीनी मिला देंगे तो खाने में बड़ा मज़ा आता है, टेस्टी सा लगता है। अगर अभी तक आपने नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बड़ा टेस्टी लगता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किचन में और बना रही हूँ शाम का नाश्ता। पूरा अंदर तक धूप आता है यहाँ पे, और शाम के इस वक्त बज रहे हैं 4 बजने वाले 10 मिनट बाकी। और यहाँ प्याज और टमाटर मैंने काट के रखा है, और इधर मैं बना रही हूँ एक तरफ अप्पे और एक तरफ सूजी के ढोकले। अप्पे का सब्जा ही मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ था, तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ बनाने। मतलब इससे पहले बनाया, इससे पहले वाले सांचे से वाला ख़राब हो गया था मेरा, फिर दूसरा ऑर्डर मैंने किया है। तो इस वाले सांचे से पहली बार जा रही ढोकला बनाने। देखते हैं, ढोकला करें अप्पे बनाने, और कढ़ाई में मैं बनाऊँगी ढोकला। तो ये रहेगा हमारा आज का नाश्ता। यहाँ पे 2 मटेरियल आपको दिख रहा है। एक मैंने रखा है अप्पे बनाने के लिए, आधा सूजी यहाँ दही में भिगो करके, और आधा सूजी दही इनो यहाँ मिला के रखा है मैंने ढोकला बनाने के लिए। कढ़ाई चढ़ा दिया, इधर पानी गर्म कर रही, यही पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ढोकला बनेगा यहाँ पे और गैस पे बनाएंगे अप्पे। तो ये है अप्पे का सांचा। तो सूजी लगभग आधा किलो सूजी थी, और 1 पाव मैंने दही मिला के और पानी ऐड करके मैंने थिक सा जैसा 1 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने आधा सूजी का ढोकला सोचा बनाने के लिए, और आधा का मैंने अप्पे बनाने के लिए जो आधा सूजी सी में बांट लिया था मैंने, उसमें नमक और इनो मिला के सांचे में तेल लगा करके इस तरीके से डाल लिया है। और दूसरी तरफ हमारा ये आधा जो सूजी है, उसमें मैंने लगभग 1.5 प्याज लिया था, चॉप किया था हाथ से छोटे छोटे, और 2 टमाटर के बराबर मैंने चॉप कर लिया था। सिंपल तरीके से इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था और अच्छे से आपस में मिला लिया था। जब भी आप सूजी दही में घोले ना, झटपट बनाना रहता है, तो 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले भिगो करके रख दीजिए आपस में मिला के। इससे होता है ना, सूजी अच्छे से फूल जाती है। बस स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है और फिर अच्छे से आपस में मिला देंगे। तो ये हमारा, आप इसमें मिर्ची, मटर, पनीर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जो मेरे पास था मैंने वो मिला दिया था, तो उसको साइड में रख देंगे। और दूसरी तरफ हमारा पानी गर्म हो गया था, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी ढोकला बनाना था। तो इंडक्शन पर पानी रख के लगभग 2 गिलास मैंने गैस का जो सांचा था वो लगा के 2 गिलास पानी डाल दिया था गर्म, जो करके रखा था। उसके बाद मैंने जो सांचा ढोकला भरा हुआ था वो रख दिया, तो ऊपर से प्लेट ढक दिया था मैंने, और 10 मिनट बाद मेरा ढोकला भी बन के रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ ये मेरा है अप्पे का सांचा। पहली बार मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, जब से मैंने इसको ख़रीदा है। तो 300 रुपये के अंदर में था, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया था। इस टाइप का था। इसके साथ आपको बर्तन मांजने का, ये जो मांजने के लिए होता है, वो भी मिल रहा था, एक प्लेट भी मिल रहा था, और साथ में एक क्यूब भी था लकड़ी का, इस टाइप का। तो बस ये था इतना। तो आज मैंने सोचा चलो इसका उद्घाटन किया ही जाता है, कर दिया जाए। इससे पहले मेरे पास था अप्पे, लेकिन वो सही नहीं था, ख़राब हो गया। मतलब 2-3 साल बाद यूज़
यूज़ करने के बाद। तो उसके बाद मैंने फिर ये नया लिया। तो बस मैंने गैस जला दी, अच्छे से गर्म हो रहा है, और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या घी आप जो भी ले सकते कटोरी में लेके थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से डाल देंगे अप्पे के साँचे में। और बस सिंपल तरीके से जो मैंने मटेरियल अप्पे का बना के रखा था वही इस तरीके से आपको सारे अप्पे के साँचे में डाल देना है इस तरीके से। अब ऊपर से मिर्ची, पनीर जो भी आपको पसंद है वो भी डाल सकते हैं, और साथ में मिला के भी डाल सकते हैं। तो बस मेरा ढोकला उस साइड बन रहा है, दूसरी तरफ अप्पे, और यहाँ पे बच्चों की चल रही है मस्ती। किचन में जब भी मैं काम करती हूँ ना, मेरे दोनों ट्विंस और जो ये मेरे हैं बच्चियाँ, बेबी गर्ल, वो भी आ जाती है, और हस्बैंड जी भी आ गए थे। आज बाहर ड्यूटी लगी हुई थी, इस वजह से रात में लगी है, तो सब लोग इधर ही रहते हैं। ये था कि गरम गरम बनाएंगे, 10 साइड खाते जाएंगे, ये वाला नियम था। और बच्चों को यहाँ साइड बहुत ज़्यादा पसंद है, घर से ज़्यादा मेरे दोनों ट्विंस को ये पीछे साइड आंगन में और एकदम पीछे, यही 2 जगह उन लोगों को इतना मज़ा आता है कि पूछिए मत। और बस आजकल बाकायदा मेरे दोनों बच्चे चलने लग गए हैं, घर में एकदम चहल पहल रहती है। तो बस हमारा ढोकला इस तरीके से बन जाएगा, पलट के अगल बगल दोनों तरफ सेक लेंगे, और चम्मच की सहायता से इस तरीके से दबाएंगे, हल्का हल्का पुश करना है ताकि अच्छे से अप्पे पक जाए। तो बहुत जल्दी बन जाता है। उसके बाद फिर फटाफट से सारे अप्पे निकाल लूँगी मैं। फिर उसके बाद आँच में धीमा कर देना, और जब भी अप्पे आप डालेंगे तो तेज़ आँच में, नहीं धीमे आँच पे आपको डालना, और फिर तेज़ आँच में आपको पकाना है। तो ये मैंने निकाल लिया है प्लेट्स में अप्पे, थोड़ा सा जल गया था बच्चों को संभालने में। और यहाँ लहसुन और कड़ी पत्ता मैंने काट के रखा है, दूसरी तरफ मैंने फिर से अप्पे डाल दिया है बनने के लिए। और इतना काम एक साथ करना पड़ रहा था ना, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान हट जाता है ना, और साथ में वीडियो भी शूट करो, घर के काम भी करो, किचन के काम करो, तो एक साथ कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत जल जाता है। तो बस यहाँ फटाफट से बन जाएगा। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, घी डाल दिया, इसमें राई का तड़का दिया है, लहसुन दिया, आप मिर्ची का भी तड़का दे सकते हैं, बट मैं नहीं दे रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते मिर्चा। और कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया है। बस सिंपल तरीके से सूजी का जो मेरा ढोकला बन गया था उसको मैंने इस तरीके से फाकी में काट करके बस डाल दिया, और अच्छे से हमारा ये ढोकला बन के हो गया है रेडी, नमकीन ढोकले। तो बस पीछे साइड इस तरीके से 10 बैठे हैं, और अंदर हस्बैंड जी अर्श को लेके बैठे हैं, तो यहाँ पे ढोकला खिला रही है अर्श को, और इधर साइड अंदर हस्बैंड जी भी लोग खा रहे हैं, रिद्धि टुकटुक भी खा रहे हैं, तो उधर साइड दर्श के लिए भी ले चलते हैं ढोकले। तो बस यहाँ पे चल रहा है शाम का नाश्ता। टुकटुक सो गई थी, फिर उठाया मैंने उसको कि भूखी होगी, शाम में खा ले, स्कूल से आई थी ना तो खाली पेट था। तो बस यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ किचन में, खा रही हूँ, अप्पे बहुत टेस्टी था। उसके बाद फिर हम लोग शाम में लगभग मेरे ख्याल से 6 बज रहे थे कि 6:15 हो रहे थे, हम लोग जा रहे थे ग्राउंड की तरफ बच्चों को लेकर के, थोड़ा टहलना हो जाएगा ना इस वजह से। तो फटाफट से मैंने बस रेडी हो ली, बर्तन वर्तन सब ऐसे ही पड़े हैं, अभी धुले नहीं थे। हमने कहा लाओ बच्चों को रेडी करके ले चलते हैं, आज ग्राउंड भी टहला देते हैं। मैंने कहा फटाफट से सब लोग कपड़े चेंज कर लो फिर चलते हैं। इस तरीके से हुआ। तो फिर निशा, हम, और बहुत खिल रहा है क्योंकि मैंने कैमरा लिया हुआ है हाथ में। तो मेरे दोनों ट्विंस बच्चों को आजकल खुले में लोगों को देखना मतलब बहुत पसंद आता है, बहुत मज़ा आता है ऐसी जगह जाना जहाँ सब लोग दिखे, गाय, कुत्ते, जानवर, बच्चे, इंसान, और नई नई चीज़ें देखने को मिले, उनको बड़ा पसंद आता है। लेकिन ये भी है कि ज़्यादा देर रहना भी पसंद नहीं करता, अगर 1 घंटा है तो उसके बाद फिर घर भी जाना है वापस, तो इस तरीके से। तो और ये ऐसे हम लोग ग्राउंड लाए थे, सोचे थे कि सपोर्ट, बिना सपोर्ट के यहाँ चलेंगे भी, और घास भी है, चोट भी नहीं लगेगा। तो देखिए दर्श यहाँ खड़े हो गए, अर्शिव दर्श दोनों अब एकदम अच्छे से चलने लग गए, दोनों ट्विंस मेरे अब अच्छे से चलने लग गए हैं। ये है, पहले था ना बड़ा वाला जल्दी चलने लग गया था, छोटा वाला नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब दोनों ट्विंस दोनों बराबर चलने लग गए हैं। ऐसा हो जाता है, 2 ट्विंस रहते तो कोई जल्दी मतलब सीख लेता, कोई बाद में, तो ये वाला था। तो बस इस तरीके से है, हम लोग ग्राउंड है ये मेरा पुलिस लाइन का। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बच्चों को कराएंगे मस्ती, उसके बाद फिर घर निकल जाएंगे वापस।
उसके बाद घर आने के बाद डिनर वगैरह बहुत हल्का दाल चावल और सुबह की सब्ज़ी बची थी रोटी, यही हम लोग किए थे। शाम में सब्जियां लाए थे तो फ्रिज में ये जो मिर्चे थे ना ऐसे ही पन्नी में बंधे रखे थे तो सूख रहे थे, ख़राब हो जा रहे थे थोड़े से। तो मैंने कहा लाओ इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव करने के लिए इस तरीके से कर लेते। तो मिर्चे को धुल के अच्छे से मैंने पोंछ लिया था, ज़रा भी पानी ना लगा रहे। और बस मिर्चे का जो ऊपर की डंठी होती है वो तोड़ करके मैंने एक टिफ़िन में कागज़ लगा दिया था। आप कोई भी टिश्यू पेपर भी लगा करके इस तरीके से मिर्चे को रख देते हैं ना तो 1 महीने तक मिर्चे वैसे के वैसे बने रहते हैं, अगर आप डेली उसको खोल खोल के नहीं निकालेंगे तो। अगर आपके पास ज़्यादा मिर्ची है तो आप इस तरीके से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ढक्कन लगा के रख देंगे और जितना यूज़ करना है वो हम लोग रख देंगे। इस तरीके से करते हैं। 10:30 हम लोगों ने आज बहुत ही जल्दी रात का डिनर कर लिया था। 8 बजे सब लोग खा लिए थे और बच्चों को सुबह उठना पड़ता है 7 बजे से पहले ही, मतलब 6:50 पे बस आ जाती है तो दोनों लोगों को जाना पड़ता है, इसलिए रिद्धि टुक सो गए हैं, दर्श वहाँ सो गए हैं, हस्बैंड जी को ऑफिस जाना पड़ गया इमरजेंसी में। तो ला रही हूँ इस तरीके से झूले में और निशा वहाँ पे काट रही है पालक सोआ। और क्या काट रही है निशा? भिंडी कल बच्चों की टिफ़िन के लिए रात ही में तैयारी करके रख देते हैं ताकि सुबह बस फटाफट उठ करके छौंकना रहे। और सोआ मेथी पालक जो है, सॉरी मेथी करी, सोआ पालक जो है वो सब्जी बनेगी, इसलिए अभी नेर वेर के काट के रख दिए हैं। और भिंडी काट रही कल सुबह टिफ़िन के लिए। तो ये तरीका है, रात में सब्जी में जो बनाना रहता है वो डिसाइड कर लेते हैं बच्चों को टिफ़िन में क्या देना है इस तरीके से। और मेरे बच्चों की भिंडी जो है वो फेवरेट है ना, वो लोग भिंडी बहुत मांगते हैं। तो ये हुआ कि चलो भिंडी बना देते, थोड़ी सी भिंडी बची थी तो ये हुआ कि उन लोग टिफ़िन में लेके चले जाएंगे। तो रात का टाइम है, बस अर्श सोने वाले हैं। वैसे मेरे बच्चे 10 साढ़े 10 के बीच में सो जाते हैं, लेकिन रात में अभी भी 1 साल के हो गए हैं, 2 बच्चे हैं ना, इस वजह से मुझे रात में परेशानी होती है क्योंकि एक को मैं फिट कराती हूँ तो उसी टाइम पर दूसरा उठ जाता है, तो दूसरे को नहीं फिट करा पाती हूँ, इस वजह से नींद टूट जाती है, फिर दूध बना के दो, ये सब टाइम की वजह से गैप हो जाता है। फिर एक को झूले में डाल के मुझे अभी तक झूला यूज़ करना पड़ा और ये झूले को यूज़ करते करते इस झूले का कचुम्बर निकल गया, उधर से भी फट गया इधर से भी। और इन लोगों को नींद झूले पे ही आती है, एक को फिर पिलाती हूँ, फिर एक को झूले में डालती हूँ, फिर झुलाती हूँ, इस तरीके से रात कटती है। और कभी कभी तो बहुत अच्छे से रात चली जाती है, आराम से बच्चे सो जाते हैं, एक सो रहा है तो एक देखता है तो उसको फिट करा के ऐसे सुला देती हूँ, ऐसे होता है। तो ये चल रहा है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखेगा। ये वाला मैंने ऑनलाइन पिलोज मंगाया था, 60 सेंटीमीटर वाला है और इसके साथ मैंने ये वाला कवर भी मंगाया था। तभी मैं आपके साथ इसका शेयर करूंगी। और इस कवर को मैंने उल्टा करके लगाया हुआ है ताकि गंदा ना हो इस वजह से, क्योंकि इसके अलावा मेरे 60 सेंटीमीटर का कोई भी कवर नहीं है पिलो का, इस वजह से। और काफ़ी अच्छा है, कंफर्ट है और सोफे पे मैंने इस तरीके से लगाया हुआ है। तो चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो को यही पेंट करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन। तो ये झूला झुला रही हो ना, तो ये खतर खतर की जो आवाज़ है ये झूले की आ रही है, तो इस तरीके से है। तो चलिए फिर बाय।